बाबा का प्रकृति पति, तो हम ये शरीर हमारा प्रकृति का बना हुआ है, पहले हमें इसका पति बनना है। और जब इस प्रकृति के ऊपर जीत प्राप्त करेंगे तो विश्व पर जीत प्राप्त करेंगे। तो नजर गाड़ने वाले राजा कौन कौन बनने वाले, हम खड़ा करो, सभी राजा बनने वाले, बहुत अच्छे। तो मन को कहा है, मन तुम आधा घंटा परंधाम में जाना, तो मन जाता है परंधाम में, कहीं और मार्केट में चला जाता है। अगर मेरा मन नहीं मानता, मेरी आंखें नहीं मानती, मेरा कान नहीं मानता, तो इसको भी आज्ञाकारी नहीं करेंगे तो अनचली। इसलिए आज्ञाकारी बनने का आधार है हर इंद्रियों को श्रीमद् प्रमाण चलाना। ब्रह्मा बाबा ने नारायण बनने के लिए दो बातों का पुरुषार्थ किया। ब्रह्मा बाबा एक तो नारायण बनने के लिए रोज अपने इंद्रियों पर शासन किया। यशोदा आत्मा है, ये आत्मा है, ये पाठ पक्का किया। इस दो पाठ से बाबा क्या बने, नारायण बने। लेकिन हमारा इन दो बातों की तरफ भी ध्यान नहीं है, और इसीलिए हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्या आती है। क्या क्या समस्या है? 500 रुपए के नोटों का बोरा लो, एक बोरा, लेकिन मुझे अंदर जाने दो, वो सही भी कहेगा ये बोरा, ये भाई कितना भी इंडिया गवर्नमेंट की सर्विस नहीं करूंगा तो भी नहीं मिलेगा, दो और जाओ। वो आकर के कितने लोगों को मारेगा। इसीलिए उस सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, देश प्रेमी बनने की जरूरत है। इसी तरह आज हमारे बॉर्डर पर कौन कौन रहता है? ये कान बॉर्डर पर है, आंखें बॉर्डर पर है, मन बॉर्डर पर है, बुद्धि बॉर्डर पर है, मुंह बॉर्डर पर है, लेकिन यही धोखा दे रहे। आज माया कहीं बाहर से नहीं आती, माया कहां से आती है? इंद्रियों के द्वारा आती है। इस ज्ञान में केवल अकेले नहीं चलो, इंद्रियों का भी सहयोग लो। जब तक इंद्रिया सहयोगी नहीं बनेंगी तब तक विजय नहीं बनेगी। भारत में अंग्रेज घुसे, कैसे घुसे थे? कैसे घुसे थे? कहानी पता है ना? भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, उनके साथ दोस्ती की, दिल्ली के ऊपर अटैक किया, और भारत क्या हो गया? गुलाम हो गया। इसी तरह ये शरीर हमारे इंडिया है, और इसकी राजधानी दिल्ली का है, यहाँ गुरुकुटी में आत्मा राजा रहता है। इस शरीर की इंडिया में कई नवाब है। कौन से? कान, मुंह, आंखें, मन, बुद्धि। लेकिन माया रूपी अंग्रेज आते, दोस्ती किसके साथ करते हैं? इन नवाबों के साथ। कान के साथ दोस्ती कर दी, मुंह के साथ दोस्ती कर दी, मन के साथ दोस्ती कर दी, फिर आपको के बाटे को। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने जो पुरुषार्थ किया, ये बाबा ने पहला पुरुषार्थ किया। हमें कोई बाप समान बनने के लिए कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना। नहीं तो आजकल फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे ऐसी चटपटी बातें आ रही, जो मूल बातें उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। जब तक इस इंद्रियों पर शासन नहीं करेंगे, भविष्य के राजा नहीं बन सकेंगे। राजा कौन बनेगा? दासी कौन बनेगी? साहूकार कौन बनेगा? सिस्टम है। सभी ध्यान से सुन रहे हैं ना? मैं देख रहा हूं कईयों की आंखें बंद है। माया कहती है माउंट आबू का कहां से भाई आया, मेरा राज्य इसके ऊपर चल रहे हैं, और ये तो मेरा राज्य गवा रहा है। इसलिए आलस की संजीवनी बूटी बंद। अगर आंखें बंद है, उसकी कान भी बंद है। जब आंखें और कान ही बंद है, जो बातें सुन रहे हो अंदर नहीं गए। इसलिए एकदम कान खोल के थोड़ा, मैं 15-20 मिनट का क्लास करूंगा, लंबा नहीं करना। क्या इसके तरफ ध्यान नहीं है। इसीलिए आज हमारे सारे जीवन के प्रॉब्लम का कारण, सारे गीता का सार, सारे शास्त्रों का सार, सारे ग्रंथों का सार, हे अर्जुन तुम अपने घोड़े के लगाम अपने हाथ में रखो। सारी मूल्यों का सार, हे आत्मा तुम अपने इंद्रियों पर जीत प्राप्त करो। तो आज तक के पुरुषार्थ अनुसार आप क्या बनने वाले? एक आईना दिखाता हो, देखना। कोई ज्ञान नहीं चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के भी अधीन है, ऐसी आत्मा का भविष्य है दास दासी का। दास दासी वो बनते जो ब्राह्मण बनते थे, उदास रहते हैं। और उदास कौन रहता है? जो हरा हुआ।
इंद्रियों के अधीन है, उसको भगवान मिला है, देवी देवता बनने के लिए जा रहे, खुशी नहीं होगी। जो किसी का श्रृंगार नहीं करते ज्ञान से, वो भविष्य में श्रृंगार करने वाली बनेगी। और श्रृंगार कौन करता है? दासिया। बाबा कितना करते हैं, मंदिरों में जाओ, वहां जाओ, सुनाओ, लेकिन नहीं सुनाते। कोई ना कोई बहाना बनाते, घर में बिजी रहते, टाइम नहीं मिलता, कोई सुनता नहीं। अच्छा, कोई ज्ञान नहीं चलता है, धन सेवा में लगाता है, ज्ञान भी दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है। वो क्या बनता है? साहूकार बनता है, राजा नहीं बनता। क्यों साहूकार बना? क्योंकि धन सेवा में लगाया, ज्ञान भी दूसरों को सुनाया, आने गुना होकर भी मिला। कोई ज्ञान नहीं चलता है, धन सेवा में नहीं लगाता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, लेकिन इतना बुद्ध पुरुषार्थ कर रहे हैं, इंद्रियों पर शासन है, वो क्या बनता है? राजा। लेकिन कैसा राजा? कंगाल राजा, क्योंकि उसने संगम में धन से सेवा, ज्ञान की सेवा नहीं की। और कोई ज्ञान नहीं चलता है, धन से सेवा में लगकर धन से सेवा करता है, ज्ञान भी दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों पर भी शासन है, वो है संपन्न राजा। तो चेक करो आपकी गाड़ी कौन से ट्रैक पर है। आप दासी बनने वाले हैं, साहूकार बनने वाले हैं, क्या कंगाल राजा बने हो? चेक करो, अभी भी ट्रैक को बदल सकते हैं। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनने का पुरुषार्थ। जैसे आजकल की मम्मी पापा इतना बिजी होते हैं, बच्चा कहाँ जाता है, किसके संग में जाता है, क्या देखता है, देखने का पूछने का टाइम नहीं है। जब बच्चा गलत काम करता हूँ क्या आंखें खुल जाते हैं, बच्चे ने ऐसा गलत काम कैसे किया? तो इसी तरह हम अपने आप में इतना बिजी हैं, मेरी आंखें क्या देखती हैं, सारा दिन मेरे कान क्या सुनते हैं, मेरा मन कहाँ कहाँ जाता है, मेरी बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है, मेरा मुंह क्या क्या बोलता है, किसको भी पूछने का टाइम नहीं है। और जब गलत काम होता है तो आंखें खुल जाते हैं। इसीलिए रोज अपना चार्ट रखना, कौन सा, कौन सी इंद्रिया ने मुझे धोखा दिया, कौन सी इंद्रिया क्या क्या देखती है, क्या क्या करती है। आज कई कहते सत्युग कब आएगा, वे प्रश्न पूछते बाबा को, सत्युग कब आएगा, कितना साल बाकी है, कृष्ण जन्म कब लेगा। बाबा ने तो कहा था कि संगम युग केवल 100 साल का है, 1.5 साल तो पूरा हो गया, अब केवल 10-12 साल तो रह गए, कई तो ये भी गिनते। लेकिन सत्युग का कहना क्या है? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत। क्या एक आत्मा का शासन बॉडी पर है, या कभी कभी माया का भी शासन होता है? एक धर्म धारणा है, एक आत्मा का राज्य है, या कभी कभी माया का। जब तक इस शरीर पर सत्युग नहीं बनाएंगे शरीर में, तब तक सत्युग में नहीं जाएंगे। और ऐसा नहीं कि आप नहीं बनाएंगे तो सत्युग नहीं आएगा, आएगा, लेकिन जिन्होंने एक धर्म एक राज्य वही जाएंगे। इसलिए हमें स्वराज्य अधिकारी, स्व विश्व राज्य अधिकारी, जिसका इंद्रियों पर शासन है, उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्ति होगी, उसकी पास सहन शक्ति होगी, धैर्यता होगी, शांति होगी। नौका पानी के ऊपर से जाएगी, पार कराएगी, नौका के अंदर पानी आएगा तो डूबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता है वो जीवन में पार हो जाता है, जिनको इंद्रियां चलाते हैं वो डूब जाता है। स्वराज्य अधिकारी बनना, इस दुनिया पर शासन वही कर सकता है जिसने शरीर की दुनिया पर शासन किया। ये शरीर का, इस दुनिया का शांपल्य शरीर है। जैसे दुनिया में 3 लोग हैं, शरीर में भी कितने लोग हैं? 3 लोग, या आत्म लोग। दुनिया 5 तत्वों की बनी है, शरीर भी 5 तत्वों का बना हुआ है। दुनिया में 70% पानी है, शरीर में भी 70% पानी है। दुनिया में 950 करोड़ लोग रहते हैं, शरीर में भी 950 करोड़ सेल्स है, जीवाणु है। इसलिए इस दुनिया पर शासन करने के लिए हमें क्या करना है? इसके ऊपर जिन्होंने इस शरीर को निर्विघ्न बनाया, वही पूरा युगों में निर्विघ्न बनता है। इसीलिए बाबा कहते हैं भी बच्चे स्वयं को निर्विघ्न बनाओ, अपने सेंटर को निर्विघ्न बनाओ, सोन को निर्विघ्न बनाओ, पहले स्वयं को बनाना है। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनने का पुरुषार्थ।
और जो संगमी में स्वराज्य अधिकारी बनता है, योग क्यों नहीं लगता? सारा दिन हमने गलत देखा है, सुना है, जब योग में बैठेंगे वही दिखाई पड़ता है। संस्कारों का परिवर्तन करने के लिए हमें क्या करना है? एक एक इंद्रियों को ज्ञान में चलाना है। तो भारत में अंग्रेज घुसे थे, उनको भगाया कैसे? कैसे भगाया? वही नीति हमें भी अपनानी है। भारत में अंग्रेज घुसे थे, उनको भगाने के लिए क्या किया? जगह जगह पर सभा लगाई, जालियनवाला बाग। कहते हैं पंजाब में एक अमृतसर में एक जालियनवाला बाग है, वहां कुछ भारत के नेता कुछ मीटिंग करने के लिए बैठे थे स्वतंत्रता के लिए। तो एक ही दरवाजा है, तो निकलने का गेट है, तो वहां अंग्रेज लोगों को पता चला, उन्होंने आकर के वहां खड़े होकर के गोलियां झाड़ना शुरू की। अब भागे तो कहाँ भागे? एक बीच में कुआं भी था, उसके अंदर कई तो गिर गए, कई तो मारे गए। तब जाकर के बातों से उनके अंदर और उपरांत आ गई। दांडी यात्रा निकाली, नमक का सत्याग्रह, एक गणपति का त्योहार भी तब से चालू किया। उसके बाद अखबार भी चालू किया, जनता को जागृत किया। जब जनता नारे भी बनाए, वंदे मातरम, कहते वंदे मातरम अंग्रेज लोग बोलने नहीं देते थे, क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती थी। उनको लगता है वंदे मातरम मतलब हमको ये बोल रहे बांधो और मारो, इसे बोलने नहीं देते। तब अंग्रेज लोग यहाँ से चले गए। इसी तरह हमें जनता को जागृत करना। हमारी जनता को नहीं, कान, मुंह, आंखें, इनके अंदर नफरत आना चाहिए माया के प्रति। इसलिए बाबा कभी शब्द यूज करते, बच्चे चैरिटी बिगिंस एट होम। होम मतलब लौकिक होम नहीं, कहीं अपने पति को ज्ञान में चलने की कोशिश करते हैं, कई बच्चों वो नहीं। होम मतलब पहला होम कौन सा है? ये शरीर। तो क्या शरीर भी घर में सब ज्ञान में चलते हैं? आंखें ज्ञान में चलती हैं? अगर आंखें ज्ञान में चलती, योग में बैठते समय बंद हो जाती। और मोबाइल में कई कोई गलत चीजें देखते तो बंद नहीं होती, 12 भी बजा टिकटी करके देखती रहती। इसका मतलब आंखें ज्ञान में नहीं चल रहे। अगर कान ज्ञान में चलता, कोई परिचित सुनाता, और क्या हो? और क्या हो? उठ के भी जा रहे, बैठो ना, चाय पानी पी के जाओ, बताओ क्या हुआ? वो नहीं सुनता, इसका मतलब कान ज्ञान में नहीं चल रहे। अगर मन ज्ञान में चलता तो मन इधर उधर कहाँ भटकता। इसलिए कभी 7 डेज का कोर्स इंद्रियों का करो, और जब आपकी हर इंद्रिया ज्ञान में चलेगी तब कहेंगे माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है। अच्छा मतलब क्या? ये आज्ञाकारी। तो माता कहते मेरे बच्चे मानती, क्यों नहीं मानते? जिसकी इंद्रियां नहीं मानते उसका कहना कोई भी नहीं माने। इसीलिए कहते स्वयं को बदलो। स्वयं को बदलने से क्या हो जाएगा? विश्व बदल जाएगा। स्वयं को बदलना मतलब बैच पहन लिया, सेक्रेटरीज पहन लिया, हो गया बदलाव। ये तो ऊपर का परिवर्तन हो गया। स्वयं को बदलना का हर इंद्रियों को ज्ञान में चलाना, इसको कहते हैं अखंड भारत। इसमें कोई भी प्रकार की एक भी इंद्रिया मेरे विपरीत ना जाए। राजा उसको कहते, दादी प्रकाश मणि जब मधुर में रहती थी, दादी को कहीं बाहर जाना होता था, पहले वहां निवासी वाले को मिले, कहते देखो मैं बाहर जा रही हूँ, तुम लोग यहाँ के यज्ञ के ईटे हो, तुम लोगों का यज्ञ है। मना बहुत स्नेह प्यार करके टोली खिला करके फिर जाती थी। तो सभी लोग क्या समझते थे? ये यज्ञ हमारा, सभी अटेंशन देते थे। ये है राजा। इसी तरह हमें भी हर इंद्रियों को क्या करना है? प्यार करना है। आज हमें कान कितना मदद कर रहे हैं, आंखें कितना मदद कर रहे हैं, मुंह कितना मदद कर रहे हैं, कभी प्यार किया उनसे? जब कृष्ण रथ में बैठता है, पहले घोड़ों को प्यार करता है, तब तपाता है। क्यों? अगर घोड़ों को प्यार नहीं करेगा, घोड़े जाकर के दुर्योधन के सामने गिर जाएंगे तो क्या हो जाएगी? पराजय हो जाएगी। इसी तरह हमें भी परम धाम से अमृत वाला करके जब शरीर में आओ तो क्या करो? अपने घोड़ों से प्यार करो। जब नहाते धोते क्या करो? कान से प्यार करो। हे मेरे कान, तुम मेरी इस राजा की शान हो, तुम मुझे बहुत मदद करते हो, तुम्हारा धन्यवाद। आंखों को प्यार करो, मुंह को प्यार करो, लेकिन हमें तो कोई प्यार ही नहीं करते। आज का व्यक्ति लंदन फोन कर रहे हैं, लेकिन पड़ोसी को नहीं, यही पता नहीं। जब तक इस इंद्रियों से प्यार नहीं करेंगे, माया कहां से घुसती है वो चेक करो। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना। जब हर इंद्रियों, आज आत्मा कहता है माया को कान बताओ क्या हुआ, इधर से आ जाओ, कोई बात नहीं। आंधा पीस रहा है, अब कुत्ता बैठ के उसको
खा रहे हैं, आंधे को लग रहा है मेरी बोरी भर करके पीसा। इसी तरह हमें मुरली सुनने के लिए आ रहे, अमृत वाला उठ रहे, सेवा कर रहे, लेकिन सारा दिन आंखें गलत देख करके, कान गलत सुन करके, मन गलत सोच करके सारा खत्म कर देना है। और हमें लगता है मैं तो इतना नीचे ज्ञान में चलता हूँ, लेकिन जमा कुछ भी नहीं है। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी जो ब्रह्मा बाबा ने, जो ब्रह्मा बाबा के डायरी मिली थी, बाबा रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाते थे। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी राजा बनने का आधार ये नहीं कि आप कितना साल से ज्ञान में चलते, आप मधुबन में रहते। बाबा ने कोई भी मुरली भी ये नहीं कहा जो मधुबन में रहते वो राजा बनेंगे, जो जोनल इंचार्ज है वो राजा बनेंगे, जिन्होंने मम्मा पापा को देखा वो राजा बनेंगे। ये तो पार्शलिटी हो जाएगी। जिन्होंने चाहे मधुबन वाला हो, चाहे गृहस्थी में रहने वाला हो, जिन्होंने ज्ञान में चल करके इंद्रियों पर शासन किया, वो भविष्य का राजा है। तो रोज हम अपना दरबार कैसे लगाए? शिव बाबा हमें दोस्त के रूप में मिला हुआ है। वो कहता है मैं तुम्हारी राजाई वापिस देता हूँ, केवल तुम मेरे पास अमृत वेला आओ, मैं तुम्हें ताकत देता हूँ, बल देता हूँ और कुछ शक्ति देता हूँ। तो अमृत वेला परम धाम में जाकर के योग करके जब शरीर में आओ, सभी इंद्रियों से गुड मॉर्निंग बोलो। और सबसे पहले अमृत वेला के बाद 5 मिनट क्या करो? इंद्रियों से बातें करो। सबसे पहले बात करो कान से। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राजा के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य कैसे सुनता? और मेरा तुम्हारे पर बहुत विश्वास है, इसलिए मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कहाँ का है? बॉर्डर पर है। और शरीर मेरा किला है। शरीर हमारा क्या? आत्मा का किला है। जैसे किले में जो राजा रहता है, कई दरवाजे में रहते किले को, और कोई भी आता है दरवाजे में से सिक्योरिटी बैठता है, पूछता है कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे, किसे ले जा रहे। लेकिन इस शरीर के किले में कोई भी पूछने वाला नहीं है। कान कुछ भी देख रहे हैं, आगे जो चाहे देख रहे हैं, योग्य वही सुनाइए। तो कान से बातें करो। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य की शान हो और मेरा तुम्हारे पर बहुत विश्वास है, इसलिए तुमको बॉर्डर पर रखा है। और तुम मेरा खाते हो, मेरा राज्य में रहते, लेकिन मुझे धोखा दे रहे। अगर कान यहाँ थोड़ा होता डिस्टेंस में तो कान जिंदा रहता। कान क्यों जिंदा है? उसके सेल्स क्यों नहीं जिंदे? क्योंकि आत्मा ने कमाया हुआ खून सप्लाई होता है, खाता है आत्मा का, धोखा दे रहे आत्मा को। इसीलिए हे कान, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज रात को सोने से पहले मैं दरबार लगाने वाला हूं। अगर उस दरबार में तुमने सारा दिन कुछ गलत सुना है तो मैं तुमको सजा दूंगा। और ये भी नहीं समझना मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। आजकल शरीर भी किले के चारों तरफ से मैंने सीसी कैमरे का प्रबंध किया। आजकल सीसी कैमरे लगाते हैं, फोन आया कौन गया सब पता चलता है। मेरा तीसरा नेत्र एक्टिव है। अगर तुमने कुछ गलत सुना तो मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो मुंह के पास। हे मुंह, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य दूसरों को कैसे सुनाता? लेकिन कभी कभी तुम किसी का अपमान करते हो, किसी की निंदा करते हो, पर चिंतन करते हो। क्या मैंने तुमको इसीलिए मेरे राज्य में ये दिया? अगर तुम किसी का अपमान करोगे मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो आंखों के पास। ध्यान के, मुझे 84 जन्म में बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसी भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली, क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदर को देखा है। देखा है मतलब में जिस बाबा को देखने के लिए दुनिया की आंखें तरस रहे, साक्षात्कार करने के लिए तरस रहे, लेकिन तुमने साक्षात देखा है, घंटों तक देखा हुआ है, तो क्या प्रभु को देखने में तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम इस संसार की गलत बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो पांव के पास। हे पांव, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता? सेवा की मुख ने भाषण किया, आदि दुआ किसको मिली? पांव को। हाथ ने कर्मना सेवा की, आदि दुआ किसको मिली? पांव को। पांव क्या करता है? घुटने के ऊपर पूरा शरीर को उठा के लेके आता है। लेकिन कभी कभी पांव क्या करता है? पर चिंतन करने के लिए लेके जाता है। पर चिंतन क्या मुख ने आधा पाप किसके ऊपर चढ़ा? पैर पर। पर चिंतन क्या मुख ने आधा पाप किसके ऊपर चढ़ा? पैर पर। अगर पैर करता नहीं मैं राजा का खाता हूँ,
राजा के में रहता हूं, राजा की आज्ञा पालन करूंगा, मैं अपने मन नहीं चलाऊंगा, इसको कहते हैं आज्ञाकारी। ये है आज्ञाकारी। पाँव में आत्मा को रिगाड़ देंगे। जैसे प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में कब बैठे? जब उसके पार्टी के सारे लोग अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करते, एक ने कोई गलत काम किया उनकी नींद टूट जाएगी। आत्मा प्रकृति में शांति में तब बैठे जब हर इंद्रिया अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करते। कान ने पर चिंतन सुन लिया, आत्मा की नींद फिट गई। आंखों ने गलत कुछ देख लिया, आत्मा की नींद फिट गई। समझो प्रधानमंत्री को किसी ने गाली देने वाला पत्र लिखा, वो पत्र कहां जाएगा? कोई पत्र पोस्ट करता है, वो पत्र कहां जाता है? उसके पीए के पास आता है, फिर पढ़ेगा, अरे क्या फालतू आदमी लिखा, इतना अच्छा काम करे, पढ़ के फेंक देगा। मना उसका पीए विदेशी है। तो हमें कोई गाली देता है तो हमारा पीए कौन है? हमारे आत्मा का पीए कौन है? कान। कान क्या करता है? फटाफट आत्मा तक पहुंच जाता है। हमको गाली दी, उसने गाली दी, मन डिस्टर्ब हो गया, बुद्धि डिस्टर्ब हो गया, कान सब डिस्टर्ब हो गया। और सवेरे के 4 पेज की मुरली सुनी थी, उसको कान नहीं पहुंचाता। बाबा ने ऐसे बोला है, ऐसे बोला, उसको निकाल देता है। मना कान मेरा हितैषी नहीं। और जब तक आपकी इंद्रिय हितैषी नहीं है, तब तक आप विकार पर जीत प्राप्त कैसे कर सकते? इसीलिए इस इंद्रियों के अंदर विकारों के लिए नफरत पैदा करना। इसीलिए बाबा कहते हैं हर इंद्रियों को 7 दिन का उसको कोर्स कराओ। कान के अंदर लगे समय कितना महत्व का है, आंखों में लगे कि समय कितना महत्व का है, लेकिन हम कभी इसको जागृत नहीं करते। ये है स्वराज्य आदि। और ये पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा ने किया। अगर बाबा के समान बनना है, ब्रह्मा बाबा सबके प्यारे थे। क्यों? बाबा की हर इंद्रिय बस में थी, इसीलिए बाबा प्यारे थे। उनके बोल प्यारे थे, उनका व्यवहार प्यारा था। हम प्यारे क्यों नहीं है? हमारे से कोई सामने से कोई आता, हम आते हैं, हमको देख करके रास्ता काट लेते हैं। क्यों? हमारे मुख में कंट्रोल नहीं है, हमारी वृत्ति में कुछ निगेटिव भरा हुआ है, मन में निगेटिव भरा हुआ है। इसलिए इंद्रियों को जीत प्राप्त करना, यह सो परिवर्तन। आगे चलो मन के पास। हे मन, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होता मैं ईश्वरी महावाक्यों का चिंतन मंथन कैसे करता? लेकिन कभी कभी तुम व्यक्तों को भी चिंतन करते हो। अगर करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुनकर तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है? मंत्री। कौन सा मंत्री? मुख्यमंत्री नहीं है, बुद्धि है गृह मंत्री, होम मिनिस्टर। पूरा शरीर को संभालने वाला कौन है? समझो मन में विचार आया, मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है, तो मन की फाइल किसके पास जाती है? बुद्धि के पास। बुद्धि निर्णय करेगी, हाँ ठीक है, योग्य, जाओ। अब अगर बुद्धि ने निर्णय किया, आंखें चली गई, मुंह चला गया, कान चले गए, पांव चले गए, सबको फॉलो किसको करते हैं? बुद्धि को। तो बुद्धि से कभी एकांत में बैठ करके बातें करो। हे बुद्धि, मैंने तुमको पूरा इंद्रियों में से चुनकर तुमको मंत्री बनाया, गृह मंत्री, और तुमने कोई ऐसे निर्णय लिया, मेरी पूरा राजदरबार चला गया, मुझे रावण के जेल में डाल दिया, मेरा पास गया, तकक गया, यही तुमने किया। इसीलिए हे बुद्धि, आज से तुम्हें जो भी निर्णय लेना है श्रीमत के आधार से, अगर तुम अपना मन मत पर मत का निर्णय लेगा, मैं तुमको सजा दूंगा। ये है पुरुषार्थ। तो हाथ खड़ा किया था, राजा बनने वाले तो इतना अटेंशन है। इसीलिए राजा बनने के लिए ये अभी समय दूसरों को देखने का नहीं है, ये समय है स्वयं को। और जो स्वयं को बदलता है, भविष्य में बाबा कहते हैं आगे चल करके मेरे बच्चों के चेहरे और चलन से सेवा हो जाएगी। लेकिन किसके चेहरे? जिसका इंद्रियों पर शासन है, जो सदा पॉजिटिव रहते हैं, जो सदा खुश रहते हैं, तो ये पुरुषार्थ जरूर है। इसीलिए रोज हमें क्या करना है? अपने इंद्रियों का दरबार लगाना है। ये हो गया सवेरे का दरबार, फिर रात को सोने के पहले फिर दरबार लगाओ। कितना बजे? 10 बजे। सबसे पहले बात करो कान से। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सवेरे 7 बजे तुम्हारे द्वारा मुरली सुनी थी, लेकिन 12 बजे कोई माता जयंती किसी के परिचिंतन की बातें सुना रही थी, तुमने नजदीक जाकर सुना था, और क्या हुआ? मैंने सीसी कैमरे के रिकॉर्ड में देख लिया। इसीलिए तुम्हारे लिए सजा मतलब ऐसा नहीं कई चीजें करके कान को काट कर फेंक दो, ये सजा नहीं दो। कौन सी सजा दो?
दोबारा मुरली सुनो, क्योंकि जिस कान में ज्ञान की बातें नहीं है वही पर चिंतन सुनता है। इसीलिए दोबारा मुरली सुनने की सजग हो। आगे चलो मुंह के पास, मुंह तुम्हारे चाट के साथ समझो कान ने दरवाजा खोला तो तुमने तो अंदर से दरवाजा बंद रखना चाहिए था, अपनी ड्यूटी ठीक करनी चाहिए, क्योंकि मैं 7 दरवाजे के अंदर बैठा हूं। तुमने भी कहा वो माता जी ऐसे हो, भाई ऐसा है, तुमने भी उसको बोल दिया, इसलिए तुम्हारे लिए सजा कौन सी? कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद, मौन है उनकी सजा। इसको करके राजा हर एक इंद्रियों पर सजा भी देना, प्यार भी करना, शिक्षा भी देना, और जो ऐसे स्वयं को बदलता है। हर इंसान अगर अपने इंद्रियों पर शासन रखेगा, ना कोई गुस्सा होगा, ना सबके अंदर कंट्रोलिंग, दुनिया बदल जाएगी। बाबा ने दुनिया बदलने के लिए क्या बनाया? हर इंसान अपने आप को बदलना। लेकिन हम ज्ञान तो सुन लेते हैं, लेकिन इंद्रियों पर शासन नहीं है। इसीलिए बाबा ने ये पुरुषार्थ किया। राजाओं की निशानी है, राजा जिस शहर में रहता है सब उसका कहना मानते हैं। दूसरी राजा की निशानी क्या है? राजा दानी होता है, राजा के घर से कोई खाली नहीं जाता। तो आप लोग इतना दान करते हैं, मेट्रो से यहाँ से कहीं वहां जा रहे हैं, कोई बाजू में बैठे एक शब्द भी नहीं सुना है कंजूस राजा ने। कई को क्या लगता है ब्रह्मा कुमारी में आए तो हमें सब कुछ मिलेगा, ये हमारी गलत कहनी। ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद कुछ किया ही नहीं। जैसे अभी बाबा की रोटी चल रही थी, बाबा ने कुमारों को पैसे का हिसाब रखने की बात बताई। तो केवल कुमारों की बात नहीं, दादी प्रकाश में कहती कि हर एक को अपने धन के 4 हिस्से करने, और एक हिस्सा बाबा को भी देना है, एक हिस्सा अपने पास भी रखना है, बैंक में भी रखना है, यूज भी करना है। क्योंकि वर्तमान समय हम जो खा रहे हैं वो कौन सा है? कौन सा है? ये पिछले 63 जन्मों में जो भक्ति की थी उसका फल ज्ञान की पालना कर रहे। लेकिन अगर अभी कुछ नहीं करेंगे, भविष्य में हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर भविष्य में आपको धन चाहिए, धन से सेवा करनी है। अगर तन तंदुरुस्त चाहिए, कभी अपना दोपहर का या कभी यहाँ आते हैं टाइम निकाल करके आओ, इतना बड़ा सेंटर है, वहाँ झाड़ू करना, पोछा करना, कुछ ना कुछ सेवा करना। कई को लगता है अगर हम झाड़ू पोछा करेंगे तो हमारे घर वाले क्या बोलेंगे, हम एकदम इसी बहजी को कहेंगे बहजी हमारे थोड़ा पोजीशन दे करके हमको सेवा देना। ये भी क्या है? अभिमान है। बाबा ने शुरू में यज्ञ में क्या सिस्टम बनाई थी? निर्मल शांता दादी को चप्पल की कड़ी की सेवा की। बाबा कहते बाबा मैं चप्पल की कैसी करूं? बाबा ने कहा मुझे जितनी अकल है तुम राजे की, इसलिए हमें यज्ञ की सेवा करनी, इससे हमारा अभिमान खत्म हो जाता है। जन्म जन्म के तरह हमारे विकल्प खत्म होते हैं। जो तन से सेवा करता है तन तंदुरुस्त मिलेगा। आपके पास कोई व्हीकल है, सेवा में लगाया, आपको व्हीकल से हर जन्म में कोई कमी नहीं पड़ेगी। आपका बहुत बड़ा घर है, अगर वहां आसपास में बाबा की सेवा नहीं तो वहां पाठशाला खोलेंगे तो आपको कोई भी जन्म में घरों से कोई कमी नहीं पड़ेगी। जो करेंगे वो मिलेगा। इसलिए हमें तन से, मन से, धन से हर प्रकार की सेवा करनी। आगे चल करके चांस नहीं मिलेगा। जैसे 500 के और 1000 की नोटा बंद होगी तो क्या हो गया? लोगों ने ला करके भंडारे में डालना शुरू किया, और पहले डालने के लिए बोलते तो हाथ थर-थर कांपता था, डालू 500 के, और जब बंद हो गया तो ला करके डालना शुरू कर दिया। इसी तरह आगे चल करके बाबा की प्रत्यक्षता होगी। अब देखा ना वाशी में एक संत ने कितना अच्छा ब्रह्मा कुमारी के बारे में बोला। अब लोगों को पता चल रहा है, गीता का भगवान आकर के गीता का ज्ञान ब्रह्मा कुमारी में सुना रहे हैं। और जब कृष्ण के भगत और भगत आकर के कहते हमारा प्लॉट ले लो, हमारा जमीन ले लो, मधुबन से डायरेक्शन आएगा, जिसे बाहर लिखा जाएगा यहाँ रुपया कोई भी किसी का कुछ देने की कोशिश ना करना, लेना भी नहीं, जितना अब करना है कर लो। इसलिए में जो धन से सेवा करता है, दान करता हुआ एक राजा। तीसरी राजा के विषय में फलों का राजा किसको बोलते हैं? आम को। अभी आने वाले सीजन क्यों फलों का राजा आम को क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि आम के साथ सबका प्यार ज्यादा होता है। सभी फलों में से सबसे प्यार आम के साथ। क्यों? वैसे तो फलों का राजा नारियल को बोलना चाहिए, क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसको तोड़ते हैं? नारियल को। उद्घाटन करते किसको तोड़ते हैं? लेकिन राजा नहीं बोला, क्योंकि प्यार नहीं है उसके साथ।
आम के साथ प्यार है उसी निशानी के। आम का सीजन आता है, आम को लेकर मुंह में चूसते रहेंगे, निकालते रहेंगे, डालते रहेंगे, चूसते रहेंगे, प्यार कर रहे। अब सूखा नारियल लेके चूसो, 32 दांत भी टूट जाएगा, मिलेगा कुछ नहीं। कहने का मतलब राजा बनने के लिए प्यारे बनो। जब गाय में ढाल से जाती है, सब देखने के लिए तरसते, क्यों प्यारे, क्यों प्यारे बने? क्योंकि उनका इंद्रियों पर संयम है। आज हमें कोई देख करके रास्ता काट करता है, क्यों? हमारा कोई ना कोई इंद्रियों में संयम नहीं है। तो प्यारे बनो, वो है राजा। और बनो का राजा हम क्यों बोला? आम ऊपर से नरम है और अंदर से सख्त है। राजा बनने के लिए ऊपर से नम्रचित निर्माण करो। नारियल क्यों नहीं? नारियल ऊपर से सख्त है और अंदर से कहीं मैं जैसा करो, ऐसा करो, ये करो, वो करो, खुद कुछ नहीं करेंगे, दूसरों को कहेंगे। लोग कहेंगे हाँ जी आपको पता, आप ऐसे करो, क्या राजा बनने के लिए आम बनो। फलों का राजा आम को क्यों बोला? क्योंकि कोई थक जाता है धूप में, कहां सोता है? आम के पेड़ के नीचे जाकर सोता है। अगर कोई गलती से नारियल के नीचे जाकर सोएगा तो छाया तो छोड़ो, नारियल टूट करके सिर भी टूट जाएगा। इसी तरह दुनिया से कोई तंग होकर के आपके कोई संपर्क में संबंध में आया और यहाँ की कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाई, यहाँ भी तो ऐसे होता है, यहाँ भी जो पैसे देते उसके आगे करते हो, ऐसा है, वो है, उल्टी सुल्टी बात सुनाई तो राजा नहीं बने। राजा बनने के लिए कोई आपके संपर्क में आता है, उसके दुखों को हरो, परेशानी का हरो, उसको छाया दो, वो है राजा। और फलों का राजा आम को क्यों कहते हैं? आम फल लगता है, झुकता है, नारियल क्या होता है? ऊपर चलता है। माना जब आपके पास ज्ञान विशेष आने के बाद निर्माणता का गुण आना चाहिए, वो है राजा। आम है अभिमान, नम्रता का प्रतीक, आम है अभिमान का प्रतीक। अभिमान वाला कभी राजा श्री बाबा ने मैंपन को छोड़ो, मैंपन। और राजा बनने का लास्ट का ये है गुण। राजा क्यों कहते हैं? जो शिकार करता है वो राजा है। राजा किसकी शिकार करता है? शेर की। तो आप लोगों ने हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं, तो शिकार करते हैं आप लोग? हाँ, शिकार मतलब अज्ञानी आत्मा को ज्ञानी बनाना, इसको कहते हैं शिकार। महीने में एक को भी, आप दिल्ली में तो बहुत शेर रहते हैं, पूरा इंडिया की राजधानी है, कहीं भी निकलो कितने सारे शेर घूमते, तो कभी सुना थे? जो शिकार नहीं करता वो कभी राजा बनेगा नहीं। मुझे तो शिकार करने का बड़ा शौक है। देखो मधुबन का इतना बड़ा कारोबार रहता है, तो इस समय निकाल करके समेट करके चक्कर लगाता रहता हूँ, और एक टूर में 25-30 शेर तो मर ही जाते। जिसने प्रजा नहीं बनेगी, राज्य किसके ऊपर करेंगे? तो आज तक किसने 5-5, 4-4 लोगों को पक्के भीगे बनाए, ज्ञान में चलते, हाथ खड़ा करो, किसने बनाए? बस 2-4, बाकी राजा बने तो सबने हाथ खड़ा किया। इसलिए आज से क्या करेंगे? महीने में एक को भीगे जरूर बनो। कई कहते भाई जी सुनते ही नहीं है। अगर नहीं सुनता इसका मतलब वो बातें आपके धारणा में नहीं है। अच्छा नहीं सुनता तो कम से कम शेर को जाली में तो फंसाओ। ये शेर तो क्या है? जाली बना करके मीठा मीठा बोल करके जाली में लेके आओ, मारने का काम भेड़े करेंगे। आपका काम है यहाँ तक फंसाना, मारने का काम भेड़ूंगा। जिसने यहाँ तक ला करके फंसाया, आधी तो उसको मिल जाए। इसीलिए हमें जरूर यहाँ तक पहुंचाने का काम करना है। महीने में एक को भूखे बनाओ। दादी प्रकाश में पुरुषार्थी क्यों बने? क्योंकि उन्होंने बहुत अपने शेयर होल्डर बनाए। जितना जिन्होंने उनको ज्ञान सुनाया वो बाबा बोलते थे, आदि वो उनको भी जमा होती। लेकिन हमारा कोई शेयर होल्डर नहीं, इसलिए हमको मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए महीने में एक, लेकिन याद रखना शेर की शिकार बड़ी सावधानी से की जाती है। कई बार पेपर में आता है कोई शिकार करने के लिए गया था और शेर ने उसको फाड़ कर रख दिया। कई बार नशा चढ़ते किसी को ज्ञान सुनाने के लिए जाएंगे, आजकल ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, चलो भगवान इस धरती पर आए, सत्युग आने वाला है, कलयुग खत्म होने वाला है। कहते अच्छा अभी फंस गए क्या? वहाँ ब्रह्मचर्य का पालन करते, बाहर का खाना नहीं खाते, फैशन नहीं करते, ये सवेरे जल्दी उठते, ये कोई लाइफ है क्या? इसीलिए दुनिया में है। खाओ पियो मौज करो, किसने देखा कि कल से ओम शांति खुद आना बंद करते? गया था शिकार करने के लिए, शेर ने उसको पार कर। हाँ, इसलिए पहले पक्के खुद बनो, अनुभवी बनो, फिर शिकार करो।
और शिकार करने के लिए ढाल लेके जाते हैं तलवार। अगर कोई नहीं सुन रहा, उल्टा सुल्टा बोल रहा है, ढाल को ब्राह्मण को सामने लगा करके क्या कहो, ये मेरे कुल का नहीं, ब्राह्मण कुल का नहीं करके अपने आप को बचा कर दोबारा कभी नहीं जाओ सकते। शिकार करने का शौक चाहिए, तो महीने में एक को बीते बना, तो इसलिए राजा बनो। और वो कौन कर सकता है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर शासन किया। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनने का पुरुषार्थ वो है आज्ञाकारी। उसका समय कभी वेस्ट नहीं जाएगा, संकल्प कभी वे तीनों खजानों को जमा करने का आधार है इंद्रियों पर शासन। संस्कार परिवर्तन होंगे, ये है पुरुषार्थ। इसीलिए वर्तमान समय अनुसार हमें स्वराज्य अधिकारी बनने का पुरुषार्थ करना है। राजा बनने का पर तो रोज इनका दरबार लगाओ, उनकी चेकिंग करो, धन से सेवा करो। मैं आलू दादी की बात सुनाता हूँ। मैं जब पांडवों में रहता था, कैसे पैसे से हमें बचत करनी है, कैसे एक एक पैसा में। जब मैं पांडवों में रहता था तो एक बार एक बहन की चप्पल टूट गई थी। तो मैं तो नया नया आया था, 15 दिन पहले आया था। तो दादी मेरे को कहते ला दे इधर, तो मेरे को चप्पल दिया। ये 87 की बात है, और 15 पैसे दिया। कहते 5 पैसे एक जेब में रखना, 10 पैसा दूसरे जेब में रखना, नहीं तो मुझी दोनों में लेगा। और यहाँ से ऐसे ऐसे जाना, वहां से लाल बत्ती आते, वहां से करोड़ बाग मार्केट में फुटपाथ में मुझी बैठ के वहां से ठीक करके लेके आना। तो मैं गया, मैंने मुझी को कहा ऐसे ऐसे चप्पल है, ठीक करना है, कितना पैसा लगेगा? कहता 25 पैसा लगेगा। उस समय 25 पैसा भी कॉइन चलता था। तो मैंने कहा मैंने 15 पैसे लगा। कहता 15 पैसे भी तिल भी नहीं आएगा। तो मैंने आपको पता है आश्रम है, दिल्ली में आश्रम होते थे, ज्यादा महंगा है। मैंने कहा आश्रम है, वहां से बहने रहते, उनकी चप्पल है। अच्छा सर्पेटिस वाली देवी है। मैंने कहा वो चप्पल लेकर के 5 बार माथे लगाए, माथे लगा कर उसने क्या ठीक करके दिया। तो मैंने फिर लास्ट में पैसे दिया। कहते नहीं आश्रम का लेके जाओ। मैंने दादी के पास पैसे भी दिया और चप्पल भी दिया। कहते दादी कहते ये लाल को सेवा करेंगे अक्ल है। कहते वो मुझी त्रेता में 6 महीने के स्वरूप में है। मैंने कहने का मतलब बचत करके हम क्या कर रहे हैं, दूसरे का भी। दादी कहती थी किसी को ये नहीं, सब जो सब्जी लेने के लिए जाते हैं तो कितने का 10 रुपए निकाल कर नहीं लोग आश्रम के लिए लेके जा रहा है ऐसे से। तो छोटी छोटी बातें दादी उनसे हमने सीखी। तो इसीलिए इकोनॉमी से चलना। जब उस समय हमने जब पांडवों में रहता था, उस समय ज्ञान सरोवर बन रहा था 93 में। तो एक दिन पूजा करने हम लोगों के साथ सभी के साथ बैठी थी। कहते देखो ज्ञान सरोवर बन रहा है, आप लोग कुमार लोग, आप लोग सभी क्या देंगे ज्ञान सरोवर के लिए? हमने कहा दादी हमारे पास कुछ है नहीं, कहाँ देंगे? नहीं सोचो क्या देंगे। तो दादी कहते देखो हम लोग 3 टाइम पर भोजन खाते हैं, नाश्ता करते हैं, दोपहर का भोजन। अगर हम 3 साल तक 1 टाइम का भोजन कम करेंगे तो चलेगा? तो सभी कहते हैं हाँ दादी चलेगा। तो हमने 3-4 साल तक 1 टाइम का भोजन कम किया, और जो भी पैसा तो इसी तरह हमें अपना बचा करके ये करके हमें क्या करना है, कितना यज्ञ के प्रति प्यार चाहिए, स्नेह चाहिए, तब जाकर के हम जितना धन से सेवा करते हैं, तन से सेवा करते हैं। मैं आप देखो 40 साल से हम लोग मंदिरों में रहता हूँ। मेरे पास आपने में ना गाड़ी रखे ना कुछ रखा, बिल्कुल सिंपल से। मुझे लगता है ये मेरा पहला ही टूर होगा जो मैं राजधानी से जा रहा हूँ और फ्लाइट से जा रहा हूँ। मैं तो जाता चला क्योंकि मेरा प्रोग्राम था नेपाल का, लेकिन मधुबन में अभी वोटिंग था। तो मैंने सोचा मेरे एक वोट के कारण भी हो सकता है कोई हार भी जाएगी, ठीक नहीं। मैंने वो प्रोग्राम कैंसिल किया। वोट देने के लिए क्या क्या ऑफिस ये भी अपना देखिए। और उसके बाद फिर मैंने आसाम का प्रोग्राम बनाया, तो टिकट नहीं बन रही थी। तो मैंने शायद पहली बार भी फ्लाइट से जा रहा हूँ, इससे पहले 1-2 बार गया था किसी को। इकोनॉमी स्लीपर में चलता हूँ हमेशा, ना कोई गाड़ी रखे। और भारत में सबसे ज्यादा मुझे लगता है मधुबन में ट्रैवलिंग करने वालों स्लीपर में चलता हूँ, माइक लेके चलता हूँ, बैनर लेके चलता हूँ। मैं एक बार बैनर बना था प्रोग्राम का, पूरा मेरा बैनर 9 महीना से चलता हूँ, उसके एक रस्सी को पैसा। ये हमने दादी से सीखा। और आप तो आलमन दादी की बेटी दादी के साथ रहते हो। ये मैं सोचा हमारा अधिकार है क्योंकि हमारे मासी का घर में दादी और पूजा दादी का स्नेह क्या था, पांडवों का। तो इसलिए हमने कहा एक बार पूजा रुक्मिणी दादी बोला यहाँ कुछ ये बना था, म्यूजियम बनने का।
मैंने कहा दादी मैं आता हूँ, नहीं कहते आज नहीं, मैंने बोला आपको हमारी मारते रहे, ठीक है फिर आ जाओ। तो इसी तरह इकोनॉमी से चलना और सबसे ज्यादा समय की इकोनॉमी, चीजों की इकोनॉमी, तो ये सीखना, तो ये है पुरुषार्थ। बाकी लास्ट में परिचय शॉर्ट में लेता हूँ, पूरा करता हूँ। तो आप लोग जरूर ये स्वराज्य अधिकारी का पुरुषार्थ करना, ये है वर्तमान समय का। इसी से आपके अंदर काफी सारे चेंजेस आएगा, आपके अंदर जो बदलना चाहिए, जो बनना चाहिए बन सकते हैं। बाकी शरीर का नाम है भगवान भाई, वैसे लौकिक में मैं महाराष्ट्र में छोटे से गांव में जन्म लिया। मैं तो 11 साल स्कूल भी नहीं गया क्योंकि माँ बाप पढ़े लिखे थे नहीं, और इतने झोपड़ी में रहते थे, खेती बाड़ी में रहते थे, बकरी चराने का काम करते थे, जो एक बार कपड़े डालने फटे थे निकालते भी नहीं थे। तो 11 साल के बाद हमारे खेती से रोज बच्चा जाता, तो मैं सोचता था बच्चा रोज कहाँ जाता है, उस बच्चे के पीछे पीछे क्या, एक मंदिर में स्कूल लगती थी। तो टीचर ने कहा पहले क्यों नहीं आया, मैंने कहा सर मुझे पता नहीं कहा कि तुम नहीं आ सकते हो। मैंने कहा सर मुझे कोई जॉब नहीं करना, मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मेरे कोई हाजिरी नहीं लगा, मुझे कल सीखना है, मैं बाहर जाऊंगा तो बस का बोर्ड कैसे पढ़ूंगा। तो टीचर ने कहता ठीक है कल से। तो पहले दिन टीचर ने मुझे 5वीं कक्षा वाले को बच्चों के साथ बिठाया, कहा कि पहली को सुनाएंगे तुम भी सुन लेना, दूसरे को सुन। रोज अब जाना शुरू किया, घर वाले मना क्या, तुम रोज कहाँ जाते हो, हमने कहा स्कूल में। कहा कि स्कूल क्या होता है, हमने कहा उसमें पढ़ते नौकरी लगते, कहा कि आपने पैसे नहीं जाना। मैंने कहा मैं पैसे नहीं मांगूंगा, बिना पैसे का पढ़ूंगा। मैं वो सवेरे जल्दी उठता था, नीम के पीछे इकट्ठे करता था, वहाँ बबूल के पेड़ होते हैं उसका दम निकालता था, खुद के पाँव पर खड़े होकर के पढ़ाई किया। 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी, तो टीचर ने कहा तो डायरी पे नहीं लाती बच्चे स्कूल में नहीं है। मैं सोचा क्या करेंगे, मैं तो मना किया। तो मैं रद्दी से पुरानी डायरी लाता था, पहले स्याही से लिखते थे, रद्दी की डायरी को पानी से धुलाई करके धूप में सुखा करके फिर लिखता था, और इसी करके पढ़ाई कर रहा था। एक दिन आया उसी रद्दी में ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला, उसी से बाबा के ज्ञान में। और उस किताब में 3 लोग का चित्र था, या अपने 3 लोग का चित्र। तो 8 दिन पहले टीचर ने लेसन पढ़ाया था स्कूल में, मनुष्य पढ़ाया। आजकल मनुष्य ने चंद्रमा से भी पार कदम रखा हुआ। तो कहते नहीं, मेरे पास किताब दिखाया, तो बाजू की लिखत पड़ी, बोला छोड़ इसका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा परीक्षा में। मैंने कहा सर पढ़ाई तो क्वेश्चन आंसर लिखने की थोड़ी पढ़ते, ये भी नॉलेज चाहिए। मैंने प्रिंसिपल को जाकर पूछा, उन्होंने भी ऐसा बोला, गांव में हमारे जितने भी पढ़े लिखे लोग, मैं प्रश्न पूछता था चंद्रमा से भी पार कौन सा वैज्ञानिक है वो बताओ, सब चुप होते, तो कोई नहीं बोला। फिर लास्ट में मुझे आइडिया है, ब्रह्मा कुमारी का एड्रेस था, वो मराठी में छपा था नागपुर से। मैंने वहां पत्र लिखा, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी, आप लोग तो चंद्रमा से भी पार गए, लेकिन आप लोगों ने अपना नाम ज्योग्राफी में क्यों नहीं लिखवाया। तो वहां से मुझे पत्र आया, आप 10 रुपए विशेष के बारे में जानकारी दी। मेरे पास 10 रुपए तो था ही नहीं। मैंने 6 महीना तक कुएं से लाकर किसी को पानी बेचा, ये किया, ऐसा करके 10 रुपए इकट्ठे करके मुझसे भेजा। और वहां से मुझे हर महीने में किताब आते थे, आत्मा के, अगले महीने में परमात्मा के। और ये सुन करके मैंने ज्ञान में चलना शुरू किया, और 10वीं में बोर्ड में पहला नंबर लिया। मैं स्कूल कभी भी मिस नहीं करता था, क्योंकि मैं सोचा था मैं सबसे पीछे आया हूँ, तो मुझे 1 घंटा पहले जाना है। और 100% प्रेजेंट रखता था, अच्छी तरह ध्यान से सुनता था। जब भी मैं खाता पीता था, वो पढ़ाई के बारे में ध्यान रखता था। लेकिन 10वीं का बोर्ड में फर्स्ट नंबर लिया। उसके बाद फिर मैंने कॉलेज में जाने का योग्य समझा, पैसे थे, ITI में गया। तो जिस शहर में ITI में गया था, 1 साल के बाद वहाँ ब्रह्मा कुमारी की एक पाठशाला मिली। तो पहले दिन मैं पाठशाला में गया था, वहाँ मूली चल रही थी, बच्चे तुम आत्मा हो, आत्मा बीमारी करो, हर लाइन के पीछे आत्मा के बारे में बाबा बोल रहे थे। कभी कभी चलती है मूली, तो मुझे लगा यहाँ का मुख्य लेसन आत्मा था। मैं बाहर जाकर के अपने हाथ पर भी लिखा रहे, मैं आत्मा हूँ। और मैंने इसकी इतनी प्रैक्टिस की। उसके बाद मैंने, जब मैं एक दिन बाबा की मूली चलती, बच्चे तुम बाहर का भोजन नहीं खाओ, शुद्ध भोजन खाओ। मेरा तो टिफिन आता था, तो मैंने मूली सुन करके बाहर जाकर के प्रतिज्ञा की, आज से बाहर का भोजन नहीं खाऊंगा। शुद्ध, मेरे पास कुछ था ही नहीं। मैं चावल उबाल करके, गरम चावल पर शक्कर डाल के खाता था 3 साल तक। बाहर का भोजन नहीं खाया। आज बाबा ने कहा रखा, किचन में भंडारे में रखा। उसके बाद मेरा ITI पूरा हुआ। फिर मैंने बहन को कहा मुझे मधुबन में जाना है। कहते तुम गरीब बच्चा तुम जाकर करोगे क्या, क्योंकि मैं उस समय जब भी पाठशाला में आता था, फटा हुआ कुर्ता पहन करके लास्ट में आकर के बैठता था। बहनी कहती बेचारा गरीब बच्चे भी जरूर आता है, पता नहीं सदी में। मैं किसी बात भी नहीं करता, मुझे गाँव से आया था, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे मधुबन निवासी बनना है। मैंने रात को 10 बजे से सवेरे
6 महीने तक योग किया और ड्रामा ऐसा बना मधुबन में आया। मधुबन में 2 साल रहे, पूजा करे, मुझे कहते दिल्ली में एक 8 दिन के लिए जरूरी कुछ काम है, वहाँ कुछ एक सेवा करने चलेगा, आप चलो करके लेके आए। तो 8 दिन के लिए आए, 10 साल यहीं रहे पार्वती में। लेकिन मैं यहाँ आने के बाद बहुत कुछ सीखा, मुझे हिंदी भाषा नहीं आती थी, वो सीखा, खाना बनाना सीखा और उसको काफी सारे सेवा करते थे। रात को पहरा भी देते थे, वहाँ 150-200 फॉरेनर आते थे, कभी कोई सो गए, उन सब की रोटी बनाता था। 2 ही चूल्हे रहते थे, उसमें खुद भी बेलना, खुद ही सेकना, 3 घंटा खड़े होकर के रोटी पकाते थे। फिर वहाँ का पोछा लगाने के काफी सारे हड्डी सेवा किया। और ये सब मुनि में जब कभी आती थी, दादी आती देखते थे, दादी बोलते थे भाई हमारे पास वापिस भेजो। फिर उसके बाद जब अहमदाबाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, फॉरेनर का आना शुरू किया, फिर मैं वहाँ शांतिवन गया। शांतिवन में किचन की सेवा करते करते हमने फिर स्कूल कॉलेज में भी सेवा करना शुरू किया और अब तक 12,000 कॉलेज में 1100-1200 जेलों में लेक्चर करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज। 30-40 मासिक में लिखता रहता हूँ। तो ये मैंने कोई जो दरबार लगाने का पुरुषार्थ नहीं बताया, लेकिन मैंने खुद जो मैं कभी कभी सोचता था मैं जो जैसे